तो किसान भाइयों, खाद का ई टोकन बुक करते समय अगर आप सोयाबीन फसल का चयन करते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको यूरिया नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोयाबीन सिलेक्ट करेंगे तो आपको डीएपी मिल जाएगा, एनपीके मिल जाएगा, एमओपी मिल जाएगा, एसएसपी मिल जाएगा, लेकिन आपको यूरिया नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे किसान चाहते हैं कि हम सोयाबीन की फसल का चयन करें और यूरिया भी प्राप्त करें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कैसे आप सोयाबीन की फसल का चयन करके भी यूरिया का टोकन बुक कर सकते हैं, तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ई टोकन बुकिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल है आपके, सबसे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट नीचे अपलोड कर दी गई है, प्लेलिस्ट का लिंक है। आप जाकर पूरे जितने भी सवाल है टोकन बुकिंग से रिलेटेड आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी सारे वीडियोस मैंने चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिए हैं। इसी तरह की अपडेट लगातार पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसके साइड में घंटे का बटन दिखेगा, दोनों को आप दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और नई जानकारी से आप तुरंत अपडेट हो जाओ। किसान भाइयों, सोयाबीन के लिए यूरिया का टोकन बुक करना है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। किस प्रकार आप सोयाबीन की फसल चुनने के बाद भी यूरिया के लिए टोकन बुक कर सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको, या चाहे बलराम मोबाइल ऐप से आप टोकन बुक कर रहे हो या फिर आप ई विकास पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टोकन बुक करें, दोनों ही जगह ये तरीका काम करने वाला है। तो जो भी ऑप्शन आप चुनना चाहते हैं उसके जरिए आप खाद बुक कीजिए। हमें बदलाव करना है थोड़े फसल विवरण में, जहाँ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको टोकन बुक करना है। टोकन बुक करते समय ही आपको ये थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, जिससे कि आपको सोयाबीन फसल के साथ ही यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, एसएसपी सभी प्रकार के खाद मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हम जाते हैं ई विकास पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट में। आपको वेबसाइट के माध्यम से बताने वाला हूं, क्योंकि सभी लोगों को बलराम मोबाइल ऐप्स के माध्यम से टोकन बुक करते नहीं आ रहा है। और आप बलराम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से टोकन बुक करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। मोबाइल ऐप से टोकन बुक करने में आसानी होती है, आपको बार बार डिटेल फिल नहीं करनी होती है, ऑटोमेटिकली सब आ जाता है और आपको डायरेक्ट टोकन बुक करना होता है। तो आप बलराम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जरूर कर सकते हैं। अभी मैं आपको ई विकास पोर्टल के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कैसे आप सोयाबीन के लिए यूरिया का टोकन बुक कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोबाइल में ई विकास पोर्टल खोल लेना है। वेबसाइट का लिंक आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, evikas.mpkrishi.mp.gov.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप आ जाइए। मोबाइल में वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ यहाँ पर इस प्रकार से एक आवश्यक सूचना करके दिखाई देगा। इसको आपको यहाँ पर क्रॉस का बटन है, इसको दबाकर क्रॉस कर लेना है। यहाँ पर जो भी नई अपडेट आती है उसके बारे में सूचना दी जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको करते हैं क्रॉस। अब यहाँ पर एक होम पेज खुलकर आ जाएगा। किसान भाई थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कृषक लॉगिन का। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑप्शन हमें देखने को मिलता है कृषक ई टोकन जनरेशन लॉगिन। तो अब हमें करना है यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक। तो ई विकास पोर्टल पर जब आप टोकन बुक करने जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है, पहली बार आप टोकन बुक करने जा रहे हैं तो आपको कृषक पंजीकरण, कृषक का नवीन पंजीकरण बटन पर क्लिक करके आधार नंबर दर्ज करना है। ऑलरेडी आप इस वेबसाइट पर लॉगिन कर चुके हैं, पहले आपने लॉगिन कर लिया है, टोकन देख लिया है, भले बुक ना किया हो, लेकिन लॉगिन अगर कर लिया है फिर आप पंजीकृत कृषक पर क्लिक करेंगे हैं। अब यहाँ हम जाते हैं आधार नंबर वाले सेक्शन पर। यहाँ हमें दर्ज करना है अपना आधार कार्ड। इसके बाद ये सहमति वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट बटन पर करना है क्लिक। तो अगर आपका जो नंबर आपने पोर्टल पर दिया है वो नंबर से अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो आपको मैसेज की इंतज़ार भी नहीं करना है। आप देखेंगे तो व्हाट्सअप पर ही OTP आ जाता है। तो इसलिए आप चाहें तो व्हाट्सअप के माध्यम से भी OTP प्राप्त कर सकते हैं। और OTP आ चुका है, यहाँ पर कॉपी वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और OTP यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। OTP हमारा कॉपी हो चुका है। अब हम चलते हैं ई विकास पोर्टल पर। अब हम यहाँ पर करते हैं हमारा OTP पेस्ट। इसके बाद हमें करना है OTP सत्यापित करें बटन पर क्लिक। अगर आपको भी व्हाट्सअप पर OTP अगर चाहिए तो यहाँ जो ऑप्शन है व्हाट्सअप नंबर सत्यापन, इस पर क्लिक करके आप अपना व्हाट्सअप नंबर वेरीफाई कर लीजिए। तो अगली बार आपको OTP व्हाट्सअप पर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो किसान भाई सोयाबीन के साथ यूरिया लेने के लिए आपको करना क्या है, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ऊपर तो आपकी किसान की डिटेल आएगी, एग्री स्टेक से भूमि की जानकारी आपको फाइंड करनी है, खसरा नंबर वगैरह ऐड करना है, ये सब आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको आना है उर्वरक उठाव हेतु जिले का चयन करें। तो यहाँ ऑलरेडी आपका जिला आपको सिंगल एक ही जिला दिखेगा, उसका सिलेक्शन करना है। अब यहाँ खसरा फसल विवरण दर्ज करे वाले बटन पर आपको आना है और यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहा है फसल विवरण जोड़ें, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी पहले से आपकी नीचे भूमि जुड़ी हुई है तो उसको डिलीट कर लीजिएगा, और अगर आपने टोकन बुक कर लिया तो वो डिलीट नहीं होगी, इसलिए पहले से कोई अगर दिखता है तो डिलीट कीजिए, नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फसल विवरण जोड़े वाले बटन पर कर दीजिए क्लिक। अब यहाँ आपसे एक बात पूछी जाती है जो कि आपको विशेष रूप से अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और समझना है। यहाँ हमसे पूछा जाता है क्या आप अपनी समस्त खसरों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं।
तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा खसरे हैं तो आप इस पे हाँ करेंगे, अगर एक ही खसरा है तो आपको नहीं करना है। क्या आप अपनी समस्त खसरों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं? यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी ज़मीन पर सिर्फ सोयाबीन है तो आप इसको यहाँ करेंगे। अब यदि आप यहाँ पर इसको यस करेंगे तो फिर आपकी पूरी भूमि पर चढ़ जाएगा सोयाबीन और आपको सिर्फ वही DAP, NPK और MOP मिलेगी, यूरिया बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन हमें अगर यूरिया चाहिए सोयाबीन की फसल के साथ तो हमें क्या करना है, इस पर आप कीजिए नहीं वाले बटन पर क्लिक। तो इससे क्या होगा, आप नहीं वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने क्या है, मेरा ऑलरेडी टोकन बुक कर चुका हूँ तो मेरा खसरा पहले से ऐड है, इसलिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है नो डाटा फाउंड। लेकिन अगर आप पहली बार टोकन बुक करेंगे तो यहाँ आपको अपना खसरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे कि क्या लिखा है, क्या आप अपनी समस्त खसरों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं। अगर यदि हम इसको यस कर देते तो पूरी भूमि पर हमारी जो हम फसल चुनते जैसे सोयाबीन या मक्का जो भी हम चुनेंगे वो चढ़ जाती, लेकिन हमने इसको किया है नहीं। तो अब हमें क्या ऑप्शन खुलेगा, अब हमें हमारी खसरा बार अगर जैसे हमने नहीं चुन लिया है तो अब हमें अलग अलग फसल चयन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब देखिए हम ज़्यादातर जैसे हमारा मान लीजिए हमारे पास 1 हेक्टेयर का खसरा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस 1 हेक्टेयर में अगर हम चाहें तो आधे हेक्टेयर में हम कर सकते हैं सोयाबीन का सिलेक्शन। तो उससे क्या होगा, हमें DAP NPK मिल जाएगा। और आधे खसरे में हम कर सकते हैं यहाँ पर मक्का का सिलेक्शन, तो इससे क्या होगा, हमें यूरिया DAP भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा है कि या तो आप एक्स्ट्रा खाद भी ले सकते हैं और अपनी यूरिया भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें बस यही रहेगा कि आपकी भूमि आधी आधी हो जाएगी, आधी में आप सोयाबीन चढ़ा दीजिए, आधी में आप मक्का चढ़ा दीजिए और आधा आधा दोनों करके आप दोनों प्रकार की खाद ले पाएंगे। अगर आप यस बटन पर क्लिक करेंगे तो पूरे ज़मीन पर आपको केवल और केवल एक ही खाद मिलेगा जो एक फसल आप चुनेंगे उसके हिसाब से। तो इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से इसको बंद करना है और आगे की प्रोसेस जो आपकी होने वाली है उर्वरक वाली वो आप आगे कर सकते हैं। कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर आना है, उर्वरक का चयन वाले पर स्वयं प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग फसलों के अनुसार से NPK मानक देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा देखने को मिलेगी। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे तो सीधे उर्वरक का प्रकार का सिलेक्शन करना है अब आपको। तो यहाँ आप सबसे पहले तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि DAP वगैरह का ही सिलेक्शन हमें करना होता है। तो DAP वगैरह हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने सारी खाद पहले से ले चुका हूँ तो मुझे एरर आ चुका है कि आपके पास 0 बोरी शेष है। आप यहाँ से फिर यूरिया का भी सिलेक्शन कर पाएंगे। अलग अलग फसल अगर आप चुन लेंगे, एक ही ज़मीन पर 2 फसलें आप चुन सकते हैं, उसको चुनने के बाद आपको दोनों प्रकार का खाद मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और समस्या अगर आपकी है टोकन बुक करने में तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी किसानों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।